क्या आप भी कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या अपनी जॉब के साथ साथ एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो? तो ड्रॉप शिपिंग तुम्हारे लिए बेस्ट है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम एक ऑनलाइन स्टोर बना के बिना किसी इन्वेंट्री रखे एक अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरह के बिजनेस आइडियाज के ऊपर वीडियोस लाने वाला हूं। तो सबसे पहले समझते हैं ड्रॉप शिपिंग होता क्या है एंड कैसे काम करता है। इमेजिन करो एक बंदा है जिसका नाम है रवि। उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है, ना ही कोई शॉप या स्टोर है एंड ना ही कोई इन्वेंट्री या फिर वेयर हाउस है। वो एक प्रोडक्ट को अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर लिस्ट करता है, जैसे कि नेक मसाजर को अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर लिस्ट करता है। एंड जब भी कोई कस्टमर वहां से उसके प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है, वो किसी ड्रॉप शिपिंग सप्लायर से उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करके उस कस्टमर को डायरेक्टली डिलीवर करा देता है। अगर उसने उस प्रोडक्ट को 1999 में अपने ऑनलाइन स्टोर पे लिस्ट किया और ड्रॉप शिपिंग सप्लायर से उसने उसको 1000 में बाय किया, तो बीच में उसने 1000 रुपीज का सीधा सीधा अपना कमीशन वहां से जनरेट कर लिया। यही है ड्रॉप शिपिंग। इसमें तुम एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हो और प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हो। प्रोडक्ट पैकेजिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, शिपिंग, ये सब सप्लायर का काम है। जब कोई कस्टमर तुम्हारी ऑनलाइन स्टोर पे विजिट करेगा एंड वहां से प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा, तो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर उसे डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर करेगा। एंड ऐसे तुम बीच में अपना कमीशन जनरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में, जिससे तुम्हें इसके बारे में ज्यादा क्लियरिटी मिल सके। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। ड्रॉप शिपिंग को तुम एक लो इन्वेस्टमेंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हें कोई वेयर हाउस रखने की जरूरत नहीं है, ना ही स्टॉक बाय करने की जरूरत है। तुम इसे मिनिमल कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके अंदर तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तुम चाहे घर से काम कर सकते हो या फिर ऑफिस से या फिर कहीं से भी काम कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ एक लैपटॉप एंड इंटरनेट चाहिए और तुम इसको कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। इसके अंदर तुम्हें कोई इन्वेंटरी मैनेजमेंट करने की भी टेंशन नहीं है। तुम्हें ना तो कोई स्टॉक अपने पास रखना है, ना ही इन्वेंटरी मैनेज करनी है। ये सब काम ड्रॉप शिपिंग सप्लायर का है। तो अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की। सो फर्स्ट इज लोअर प्रॉफिट मार्जिन। कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से हो सकता है तुम्हारे प्रोडक्ट्स के ऊपर मार्जिन प्रॉफिट तुमको कम मिले। एंड सेकंड इज लेस कंट्रोल ओवर क्वालिटी एंड शिपिंग। तो जैसा प्रोडक्ट के लिए तुम सप्लायर के ऊपर डिपेंड करते हो, तो अगर वहां पर क्वालिटी के साथ अगर वो कोई कॉम्प्रोमाइज करता है तो कस्टमर सिर्फ तुमको ही ब्लेम करेंगे। एंड द लास्ट इज कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस। तो अगर कोई कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट को रिफंड करता है या फिर किसी भी तरह की डिले होता है या प्रॉब्लम आती है, तो वो कस्टमर एक्सपीरियंस जो खराब होगा उसके लिए भी कस्टमर तुम्हें ही ब्लेम करेगा। एंड वो कस्टमर एक्सपीरियंस को सुधारना ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। और अब समझते हैं कि ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है एक सही नीश चूज करना। ये तुम्हारा सबसे पहला एंड सबसे क्रिटिकल स्टेप है कि तुम बेचना क्या चाहते हो। सब कुछ बेचने की कोशिश मत करना एंड एक स्पेसिफिक नीश चूज करो। नीश का मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर अ पर्टिकुलर ऑडियंस, जैसे ब्यूटी एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स या स्मार्ट होम गैजेट्स। एंड मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस तरह का नीश सेलेक्ट करो जिसके अंदर कंपटीशन थोड़ा लो हो एंड डिमांड ज्यादा हो। और ऐसे नीश के प्रोडक्ट्स को चूज करना जिसके अंदर तुम अपना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बना सकते हो। नीश चूज करने के बाद सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट है प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना। अब प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन करने के लिए कुछ जो बातें मैंने नीश के अंदर बताई हैं वही सेम प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन करते वक्त भी याद रखना है। जैसे हमें देखना है कि ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जिनकी डिमांड ज्यादा हो एंड जिनका कंपटीशन थोड़ा लो हो एंड जिसके ऊपर हमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बच रहा हो। प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए गूगल ट्रेंड्स एक बहुत अच्छा टूल है। इसकी हेल्प से तुम देख सकते हो कि कस्टमर्स ज्यादातर कौन से प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग में हैं। एंड मैं ये सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग के अंदर कुछ भी नया ट्राई करने के बजाय जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी काफी हाई डिमांड में हैं उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करो, उनको सेल करना स्टार्ट करो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एवरग्रीन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी फोकस करो, लाइक ब्यूटी एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स, फोन एक्सेसरीज, होम डिकॉर एंड किचन। इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स 2025 के अंदर ट्रेंडिंग टॉपिक है। प्रोडक्ट्स फाइनलाइज करने के बाद सबसे जरूरी पॉइंट है अच्छे सप्लायर फाइंड करना, क्योंकि सप्लायर तुम्हारे बिजनेस की बैकबोन है
और अच्छे सप्लायर्स फाइंड करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखो। अगर सप्लायर रिलायबल नहीं है और टाइम पर प्रोडक्ट्स को शिप नहीं करता तो उससे कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होगा। और प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करने के लिए स्टार्टिंग में एक सैंपल ऑर्डर खुद बुक करके देखो एंड प्रोडक्ट की एक्चुअल क्वालिटी को चेक जरूर कर लो। साथ ही तुम्हारी सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो सप्लायर तुरंत रिस्पॉन्ड करे। शिपिंग टाइम एंड कॉस्ट भी क्लियर होनी चाहिए। और लास्ट में कस्टमर रिटर्न पॉलिसी भी देख लेना क्योंकि उसी के ऊपर तुम्हारी कस्टमर रिटर्न पॉलिसी डिफाइन करेगी। इंडिया में भी अब काफी ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली सप्लायर्स हैं जैसे इंडिया मार्ट और मीशो। तुम वहां जाकर काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो जो ड्रॉप शिपिंग करने के लिए रेडी हों। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बिल्डिंग योर ऑनलाइन स्टोर। अब जब तुम्हारे पास नीश एंड तुम्हारे प्रोडक्ट्स फाइनलाइज हो चुके हैं तो टाइम है तुम्हारा ऑनलाइन स्टोर बनाने का। और ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए हमारे पास दो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे शॉपिफाई और वूकॉमर्स। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ शॉपिफाई के बारे में बात करूंगा क्योंकि शॉपिफाई बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ है और यहाँ पे तुम्हें होस्टिंग, पेमेंट गेटवे और सब कुछ मिलता है। तुम्हें ज़्यादा कुछ खुद से करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद एक इजी टू मेमोराइज डोमेन नेम चूज करो जो तुम्हारे ब्रांड और नीच से रिलेटेड हो एंड अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना मत भूलना। लेकिन इंडिया के अंदर सीओडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड इसकी हेल्प से तुम स्टार्टिंग में अपनी सेल्स को बूस्ट भी कर सकते हो। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम दोनों ऑप्शंस का यूज करो, ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज का भी यूज करो एंड कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन का भी यूज करो। अब जब तुम्हारा नीश एंड प्रोडक्ट्स फाइनलाइज हो चुके हैं, तुम्हारा ऑनलाइन स्टोर बन के तैयार हो चुका है, देन एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि कस्टमर्स कहाँ से लेकर आए। तो यहाँ से रोल स्टार्ट होता है मार्केटिंग एंड सेल्स का। मार्केटिंग तुम्हारे ब्रांड का हार्ट है। अगर मार्केटिंग नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला। तो मार्केटिंग के लिए इन 2025 बेस्ट टूल है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब के ऊपर अपनी प्रेजेंस बनाओ। वहां पर डेली पोस्ट करो, रील्स डालो, शॉर्ट्स शेयर करो एंड अपने प्रोडक्ट की बताओ कि वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो कैसे कस्टमर्स के लिए यूजफुल है एंड यूजीसी कंटेंट के लिए लोगों को इनकरेज करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स रन करो। स्टार्टिंग में थोड़े बजट के साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम के एड्स एज अ टेस्टिंग रन करना स्टार्ट करो एंड जैसे जैसे उसके अंदर तुम्हें रिजल्ट्स आने लगे तो अपने बजट को इंक्रीज करते चले जाओ। ड्रॉप शिपिंग में कस्टमर सर्विस तुम्हारे ब्रांड की रेपुटेशन बनाती या बिगाड़ती है क्योंकि तुम्हारे पास फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता। इसलिए कस्टमर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करो, उनके मैसेजेस का जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करो एंड अगर सप्लायर कोई गलती करता है तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना तुम्हारा गोल होना चाहिए। एंड लास्ट में मैं यही कहूंगा कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर पेशेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कभी कभी स्टार्टिंग के अंदर ऑर्डर्स नहीं आते। इसलिए हार्ड वर्क एंड पेशेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये था ड्रॉप शिपिंग का एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि कहाँ से ड्रॉप शिपिंग तुम स्टार्ट कर सकते हो, सही सप्लायर कहाँ से चूज कर सकते हो, मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, अपने नीश एंड प्रोडक्ट्स कैसे फाइनलाइज कर सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करना एंड अपने ऐसे फ्रेंड्स जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करना एंड इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।